हेलो फ्रेंड, जीएसटी से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स सर्विसेज। एमआरपी इन रुपीज 12,000, 15,000, 9,500, 18,000। डिस्काउंट परसेंट 30, 20, 30, 40। सीजीएसटी परसेंट 6, 9, 14, 2.5। For the data given above question, find the bill for the inter-state transactions। फ्रेंड, एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम है इसमें टू प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर अमाउंट ऑफ बिल फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस उसको कैलकुलेट करना है, और सेकंड प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं तो सेकंड प्रॉब्लम में अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस उसके लिए कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट करने के बाद जो आपको रिक्वायरमेंट टेबल है उसको हमने पहले से ही ड्रॉ कर लिया, और उसमें जो आपकी फर्स्ट 3 कॉलम है इसमें हमने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ही मेंशन किया है। देन आफ्टर जो आप एमपीटी कॉलम्स और फील्ड्स देख रहे हैं, ये आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है जो हमें कैलकुलेट करके फिल करनी है, या फिर जिनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें एसजीएसटी। नाउ फ्रेंड, इंट्रा स्टेट के केस में जो आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है, अगर मान लीजिए सपोज करिए 18% है तो वो 9% इसमें और 9% इसमें हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो 6% है ये 12% जीएसटी होगा, जो कि इक्वल 6 इसमें और इक्वल 6 इसमें होगा। तो फ्रेंड इस तरह से ये जो फील्ड होगी फिल हो जाएगी इक्वल रेट ऑफ परसेंट से। तो ये 6 और ये 9 और ये 14 और ये हो जाएगा 2.5। नाउ नेक्स्ट है आपके डिस्काउंटेड परसेंट। डिस्काउंटेड परसेंट जो होती है वो 100 से डिस्काउंट परसेंट को माइनस करके आती है। तो 100 में से 30 माइनस किया 70, 100 में से 20 यानी कि 80, 100 माइनस 30 70, 100 माइनस 40 यानी कि ये आ गया आपका 60। नाउ डिस्काउंटेड वैल्यू, सिंपली जो आपकी डिस्काउंटेड परसेंट है एमआरपी ऑफ डिस्काउंटेड परसेंट यानी कि 70%, और 70% मतलब 70/100 यानी कि 0.70। फ्रेंड, ये एक्चुअली में वो वैल्यू है जिसपे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एमआरपी में से डिस्काउंट वैल्यू को माइनस करके जो आंसर आता है वो डिस्काउंटेड वैल्यू होता है। यहां पर ये चीज हम डायरेक्टली कर लेते हैं डिस्काउंटेड परसेंटेज निकालकर। तो डिस्काउंटेड परसेंट ये हो गया। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ये, और एक ये 4 और 12 7 84। नाउ 2 प्लेस पे ये डेसिमल आ जाएगा, तो 8400। तो आप और ये 2 प्लेस पे आपका डेसिमल हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो 15,000 ऑफ 80%, तो यहां पर भी आपका आ जाएगा। सबसे पहले जीरोस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो ये भी आपकी 4 जीरोस पहले आ जाएंगे। देन आफ्टर 15 8 120 ये आ जाएगा। नाउ 9,500 इंटू 70, इसके लिए अगर आप देखें तो फर्स्ट 3 जीरोस पुट हो जाएंगी, और देन 95 इंटू 7 ये आ जाएगा 665, और ये 2 प्लेस पे डेसिमल। देन 18,000 ऑफ 60%, तो 40 फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहां पर, और देन आफ्टर 18 6 108। तो ये आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई। नाउ अब हमें जीएसटी इन रुपीज में कैलकुलेट करना है, तो हम 8,400 ऑफ 6% की बात करते हैं तो 0.06। नाउ 2 0 से ये 20 हो गया, और ये आ जाएगा 6 4 24, और 2 और 6 6 42 यानी 540, और 2 प्लेस पे डेसिमल, तो 504। तो हम ये कह सकते हैं 504। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं तो यहां पर भी आ जाएगा 9% ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 0801। 12 9 108, और एक ये आ जाएगा। नाउ सिमिलरली 70% ऑफ 6,650, तो ये आ जाएगा 931। अगर हम इसकी बात करते हैं 2.5% ऑफ 10,800, तो ये आ जाएगा 270। नाउ फ्रेंड, इसको आप
ये जो तीनों फील्ड हैं इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो SGST भी यही हो जाएगा 504,108,0931 और 270। नाउ फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 37,850। नाउ इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 5,872,2,785। सिमिलरली भी हो जाएगा 2,785। नाउ फ्रेंड अब हम इसको यहां पर ऐड कर लेते हैं, अमाउंट है तो ये हो जाएगा 37,850। इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2,785 और ये भी हो जाएगा 2,785। नाउ फ्रेंड ये हम इंट्रा ट्रांजिशन के केस में यानी इंट्रा स्टेट के लिए क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको 2 इक्वल में लिखा हुआ है। नाउ अब इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0, 1, 16 और 6, 22, 2, 10, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये 2 और ये हो जाएगा आपका 3, 14 और ये 2, 43,420। नाउ इंटर स्टेट के केस में भी यही रहेगा, लेकिन जो थोड़ा सा जो शो करने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अमाउंट 37,850। नाउ IGST यहां पर होगा जबकि CGST और SGST नील हो जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो सिंपली इन दोनों का एडिशन, सिर्फ ये जो दोनों होगा ये इंटर स्टेट यानी इस अकाउंट में ऐड होके सिंपली लिखा जाएगा। तो 2785 और इसको ऐड करते हैं 0 और ये 17 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5,570 और इसको टोटल करते हैं तो और ये 3 और 43,420। सिर्फ ये एक नोटेशन है क्योंकि यहां पर दोनों अलग अलग अकाउंट में जो इंटर स्टेट में CGST और SGST होगा, जबकि इंटर स्टेट के केस में IGST हो जाएगा, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि दोनों का सम परसेंट के इक्वल होगा। तो या तो हम इन दोनों को एक साथ प्लस करें 6 + 6 यानी कि 12% और 12% ऑफ दिस करें तब हो जाएगा, नहीं तो आप इसी में ही इसको मॉडिफाइड करके इतने से ही शो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये रफ वर्क हमने डिलीट कर दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो क्वेश्चन था इंट्रा स्टेट के लिए बिल कैलकुलेट करना था और सेकंड में इंटर स्टेट के लिए बिल कैलकुलेट करना था। तो सिंपली सबसे पहले हमने टेबल बनाया, उसमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को मेंशन कर लिया, देन आफ्टर SGST जो कि सेम CGST होगा, दोनों को पुट कर लिया, फिर डिस्काउंटेड परसेंट 100 में से माइनस कर लिया, तो ये आ गया 70, 80, 70, 60। नाउ डिस्काउंटेड वैल्यू सिंपली MRP ऑफ डिस्काउंटेड परसेंट उसको कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट 8,400, 12,000, 6,650, 10,800, देन आफ्टर इन सबको ऐड कर दिया तो आपका आ गया 37,850। नाउ इस पर ये आपका अमाउंट हो गया। नाउ ईच पर क्योंकि हमारे पास जो ये जो टैक्सेस हैं वो डिफरेंट परसेंट पे है, तो सबका हमने टैक्स निकाल लिया। तो सबसे पहले ये निकाला फर्स्ट में, तो आ गया 504, नेक्स्ट में 1080, थर्ड 931, 270, इसको ऐड किया तो आ गया आपका 2,785। सिमिलरली आपका SGST भी हो जाएगा 2,785। नाउ अब इसको इंट्रा स्टेट के लिए तीनों को मेंशन कर लिया और ऐड कर लिया, तो अमाउंट जो हो जाएगा वो टोटल 43,420। सिमिलरली
इंटर स्टेट के लिए भी हो जाएगा, तो इंटर स्टेट के लिए अमाउंट ये हो जाएगा, आईजीएसटी हो जाएगा 5517, जो कि आपका इन दोनों का सम होगा। नाउ सीजीएसटी निल और एसजीएसटी भी निल, और जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 43,420। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।